होता है इसका जवाब आज तक साइंस के पास तो नहीं है, लेकिन इस वीडियो में आपको इसका जवाब जरूर मिलेगा। ये वीडियो देखें और उसके बाद फिर मेरी बात सुनें। 3 बच्चे हैं आपके, तो बड़ा वाला बच्चा जो ऑटिज्म वाला था उसका क्या हाल है? सर काफी बेहतर। आप बेहतर होती जाए वो बेहतर होता है। आप दोनों मियां बीवी प्यार बनते जाओ, पुराने गुस्से खत्म करते जाओ, ठीक है, बच्चा बेहतर हो जाएगा। 12 साल की उम्र से पहले पहले बहुत जांच होता है। ये सबसे मुश्किल केस होते हैं जो पैदाइशी बच्चे डिफेक्टेड होते हैं, लेकिन कैंसर से भी मुश्किल होता है इसको ठीक करना, लेकिन ये ठीक हो जाते हैं। 12 साल से पहले पहले माँ बाप बंदे के पुत्र बन जाए और बंदे बन जाए दूर हो जाए, क्या बात है, तो बच्चे ठीक हो जाते हैं। ऑटिज्म क्यों होता है ये वजह आज तक साइंस को समझ में नहीं आई, लेकिन पाकिस्तानियों ने इसकी वजह जान ली है। चूंकि हम बंदे के पुत्र नहीं थे इसलिए हमारा बच्चा डिफेक्टेड पैदा हुआ, यानी कि उसको ऑटिज्म है। अगर अभी भी हम कोशिश करें, हम तौबा करके बंदे के पुत्र बनने की कोशिश करें तो देर आर चांसेस के अब्दुल्ला को क्या आवाज नहीं आ रही है? वो प्ले हुई जा रही है। वो उसके फोन से तो नहीं थी, लेकिन वो काफी देर से उसके ऊपर थी ना, तो वो प्ले हो गई है। अच्छा, फिर अब मैंने डिलीट कर दी। डिलीट कर दी है? नहीं, वो जो दूसरी वीडियो थी। जैसे आप लाइव हैं। चले, वो गोरा, मैं गोरा ही कहता हूँ, कहता तू गलत मुल्क में पैदा हो गया है, तू इतना बेतहाशाई गोरा है, तो हरकतें भी उसकी गोरे वाली हैं। तो मैं गाड़ी से उतरा ही हूँ तो पीछे से आवाज़ आई, सर जी ये कोट किसी गोरे नू दे दो। शायद मैं उसको दे ही देता। उसकी सेहत माशाल्लाह काफ़ी शी जवान है, तो वो एक बाजू में पूरा आ रहा था। तो उसके बाद भी एक और मेरी कुलीग डॉक्टर है, तो उन्होंने कहा सर आप बहुत बहादुर हैं। मैंने कहा पता नहीं किस बात का जिक्र कर रही है। फिर दूसरी बार उसने कहा सर आप बहुत बोल्ड हैं। तो मैंने कहा शायद आउटडोर काफ़ी बिजी जा रहा था, मैं कुछ डांट रहा था। एक दो सिफारिशें जो आ जाते हैं, जी मुझे पहले देखे, लाइन सारी तोड़ के कोई है। मैंने कहा शायद वो जिक्र कर रही है। तो फिर तीसरी बार आखिर उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा सर ये कलर कोई बहादुरी पहन सकता है। तो हालांकि मेरा ख्याल था खैर है। तो जब घर आया हूँ तो इधर बच्चा पार्टी शुरू हो गई। आयत के कमेंट्स इस तरह के होते हैं, तैबू ये क्या इंक कलर पहनी हुई है, ये तो ईसा के स्कूल के कोट से भी उतारे। ठीक है, एक एक करके सारों के फीडबैक आई जा रहे थे, लेकिन अम्मी जी ने आखिर में अचानक कह दिया तू लाना नहीं। खैर जी, क्या है, माँ माँ ही होती है जी, माँ की तो माननी पड़ती है। जी सही, मैं उतनी देर कॉल ले लूँ फिर कोई। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आप लोगों की कॉल लेता हूँ जी। अभी मैं ऑटिज़म पे हूँ, तो हमारे सिस्टम में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ठीक है जी डॉक्टर, ठीक है। आप वही कपल हैं जो कनाडा या अमेरिका से, जिनके वो अमेरिका? हाँ जी अमेरिका में। हाँ जी ठीक है, ओके। मैं अच्छा किया याद करा दिए। इनकी भी पिक्चर्स शेयर हुई। नहीं मानती कि मेरे वो ग्रुप में मैंने पिक्चर्स, मेरी किसी भी बात की सजा या मेरे शौहर की किसी भी फेस नजर आ रहा है वो रहने देना। ठीक है, फेस वाली ना दिखाना। एक बच्चा है और एक शायद बड़े भी हैं, फेस वाली ना दिखाना। बाकी उनकी बॉडी के मुख्तलिफ वो कट्स हैं और प्रॉब्लम्स हैं उनके घर में। जी अब आवाज़ ठीक है? और वीडियो स्टक हो रही है, तो वो कोई सिग्नल्स तो नहीं कम ज़्यादा हो गए? नहीं सर, वो इसका मसला है, उसी सॉफ्टवेयर का मसला है क्या? वो मैं आपको बताना चाहती थी, वो जो खातून ने जो किया है ना, मैंने उनको कमेंट पे बड़े अच्छे तरीके से समझाने की, जैसे आप बात समझाते हैं, कोशिश की थी। तो उन्होंने पता नहीं क्यों मुझे ही अपनी उस स्क्रीनशॉट लेके टैग करके अपनी स्टोरीज पे मुझे टैग करना शुरू कर दिया। तो अजीब सी बात थी थोड़ी, मुझे लगता था जैसे अटेंशन ही चाह रही हैं वो। मेरे भी उनके फॉलोअर्स हैं, तो उन्होंने मुझे टैग करना शुरू कर दिया फ़ौरन कि इसने कमेंट किया है। वीडियो चलाती हूँ ना उसके ऊपर, तो वो ना ये वाली स्टक कर देता है वीडियो। अभी उसको अपने उड़ा दिया ना? नहीं वीडियो के ऊपर वीडियो चलाते हैं ना, वो तो दोबारा भी आएगी तो उसको स्टक कर देता है। बड़ी भी आ गई हैं, शायद उनके पास मसले का हल होगा। उसके आते ही वैसे होना शुरू होगी ना।
कुछ लोग इतने कपत्ते होते हैं कि उनको देख के बड़े बड़े मसले साइड पे हो जाते हैं। मैंने 10 दफा ऐड किया है, 11वीं दफा चलिए। चलो अब वो इकट्ठा प्ले कर दो। नहीं प्ले करो, मैं इधर से ऑडियो प्ले करती हूँ। नहीं शुरू से बता नहीं मानती कि मेरी किसी भी बात की सजा या मेरे शौहर की किसी भी बात की सजा या हमारे रिलेशनशिप की डिफिकल्टीज जो है वो अल्लाह ने मेरे बेटे को सजा के तौर पे दी। ऑटिज्म क्यों होता है इसका जवाब आज तक साइंस के पास तो नहीं है, लेकिन इस वीडियो में आपको इसका जवाब जरूर मिलेगा। ये वीडियो देखें और उसके बाद फिर मेरी बात सुने। और 3 बच्चे हैं आप, तो बड़ा वाला बच्चा जो ऑटिज्म वाला था उसका क्या हाल है? सर काफी बेहतर, आप बेहतर होती जाए वो बेहतर होता जाए, आप दोनों मियां बीवी प्यार बनते जाओ, पुराने गुस्से खत्म करते जाओ, ठीक है, बच्चा बेहतर होता जाएगा। 12 साल की उम्र से पहले पहले बहुत चांस होता है। ये सबसे मुश्किल केस होते हैं जो पैदाइशी बच्चे डिफेक्टेड होते हैं, लेकिन कैंसर से भी मुश्किल होता है इसको ठीक करना, लेकिन ये ठीक हो जाते हैं 12 साल से पहले पहले माँ बाप बंदे के पुत्र बन जाए और बंदे बन जाए तो क्या बात है, तो बच्चे ठीक हो जाते हैं। ऑटिज्म क्यों होता है ये वजह आज तक साइंस को समझ में नहीं आई, लेकिन पाकिस्तानियों ने इसकी वजह जान ली है। चूंकि हम बंदे के पुत्र नहीं थे इसलिए हमारा बच्चा डिफेक्टेड पैदा हुआ, यानी कि उसको ऑटिज्म है। अगर अभी भी ऐसा काम मतलब कर ही नहीं सकते शायद, तो मुझे पाकिस्तान पे भी मान है, पाकिस्तानियों पे भी मान है, और अल्लाह खैर करेगा। और इस पे भी मुझे फ़ख्र है कि आप पाकिस्तानी हैं जी। हम कोशिश करें, हम हमारा बच्चा डिफेक्टेड पैदा हुआ, यानी कि उसको ऑटिज्म है। अगर अभी भी हम कोशिश करें, हम तौबा करके बंदे के पुत्र बनने की कोशिश करें तो कैसे बनेंगे? क्योंकि हम तो वो जो खातून इस वीडियो के अंदर काका जी की हाँ में हाँ मिला रही हैं और पेज का नाम आप देखिए बाबा जी की काकी, और वो जो पेज काका जी आप देखते हैं हाँ में हाँ मिला रही हैं और पेज का नाम आप देखें बाबा जी की काकी, और लोग वहाँ बैठे हुए हैं और उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, शाबाश तो उनके कल पे करने पड़ता है। जिनको वो कह रहे हैं कि आप बंदे के पुत्र बने, तो आप कह रहे हैं जी जी मतलब आप बंदे के पुत्र नहीं है, और उनकी अकल पे करने को पड़ता है। जिनको वो कह रहे हैं कि आप बंदे के पुत्र बनते हैं तो आगे से कह रहे हैं जी जी मतलब आप बंदे के पुत्र नहीं है, और आप ये मानते हैं, हम ये बात कहते हैं कि मैं बंदे का पुत्र नहीं था इसलिए मेरे बच्चे को ऑटिज्म हो गया और वो डिफेक्टिव है, लेकिन अब उसको हील करने के लिए, क्योर करने के लिए इंसान का बच्चा बनना जरूरी है। यहाँ पर मुझे उन लोगों का बता दें जिनके वालिदैन या जिनकी माँ बच्चे के पैदा होते ही फौत हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे घराने ऐसे हैं जो उनका आप देख के लगता है कि नहीं यार इनके दिल बड़े साफ है, इनके बजाय अमाल बड़े साफ है, उनके बच्चों को भी ऑटिज्म है। तो फिर मतलब पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। मुझे लोग कहते हैं इन वीडियोस के ऊपर बात करें, लेकिन क्या ही बात करें? मतलब आप ये देखें कि एक वीडियो 23 सेकंड की वीडियो के अंदर उन्होंने माँ की अलग बेइज्जती की, बाप की अलग की, बच्चे की अलग की, बच्चे को डिफेक्टेड बोला, आपको बोला जी आप बंदे का पुत्र नहीं है, आप बंदे के पुत्र बन जाए, तौबा कर लें, आप प्यार बन जाए। तो बहुत से लोग मुझे ये वीडियोस भेजते हैं, लेकिन नहीं, अब्दुल्ला बेहतर हो रहा है और वो थेरेपी से बेहतर हो रहा है, वो एविडेंस बेस्ड बात है, वो मुझे दिख रही होती है। लेकिन मैं इस चीज को नहीं मानती कि मैं बंदे का पुत्र नहीं हूँ इसलिए मेरा बच्चा डिफेक्टेड है। मैं इस चीज को नहीं मानती कि मेरा दिल साफ हो जाए और मेरे दिल से बातें निकल जाए तो उस चीज से मेरा बच्चा हील हो जाएगा। मेरा दिल साफ होना चाहिए, मेरे लिए साफ होना चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं मानती कि मेरी किसी भी बात की सजा या मेरे शौहर की किसी भी बात की सजा या हमारे रिलेशनशिप की डिफिकल्टीज जो है वो अल्लाह ने मेरे बेटे को सजा के तौर पे दी। मैं इस पे बस यही कहना चाहती हूँ, और मैं उन लोगों से भी ये कहना चाहती हूँ कि जो वहां पर जाते हैं, जी में जी मिलाते हैं, पोली पोली धमाल डालते हैं, बंदे के पुत्र तो शायद आप सबको बनने की जरूरत है। सारी बातों का मैंने जवाब दे दिया है, और आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है जो सुन रहे हो, देख रहे हो, इनके पेज को लाइक करें। आई थिंक शी इज सिंगल मदर, या मैंने थोड़ा सा इनका पेज देखा है, उसे लाइक करें, उनको सब्सक्राइब करें। अगर ये मोनेटाइज्ड है चैनल, उन्हें उसमें फाइनेंशियली भी हेल्प होगी। साइकोलॉजिस्ट हैं और आई थिंक इस्लामाबाद बेस्ड हैं। अगर उन्होंने कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है या कोई ऑटिज़म के बच्चों के लिए उनको हेल्प करने के लिए मुख्तलिफ रेमेडीज़ का कोई किया हुआ है, तो जो पेरेंट्स वहाँ हैं, मुख्तलिफ थेरेपीज़, बच्चों को ट्रेन करना, बच्चों को उनके बिहेवियर को मॉडिफाई करना ग्रेजुअली, उस तरह के बच्चों को इकट्ठा बिठा के कुछ टीच करना, तो कई बार ये हेल्प आउट करता है बच्चे को। तो वो भी आप इसमें इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी तरफ से इनको जो मैंने बात वाज़े करके कह दी है वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ना मैं ये कहता हूँ कि इसको हर कोई माने, ना मैं ये कहता हूँ कि इसी के साथ ही सारा कुछ होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। और मैं ये भी नहीं कहता
कि यही 100% बस बात है, अब इसके अलावा कोई बात नहीं है। ठीक है, मेडिकल साइंस की जहाँ तक बात है बेटा, मैं खुद मेडिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, छोटा मोटा प्रोफेसर हूँ। आईसीयू में जो अपने हाथ से 30 साल मैंने जो भी मखलूक की खिदमत की है या ड्यूटी की है, अपने अल्लाह को उसके लिए जवाबदेह हूँ। उसमें मैंने क्या किया, इस साइंस में मेरी कोई कंट्रीब्यूशन है या नहीं है, ये मेरा रब जानता है, ये मेरे उसके मामलात हैं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह की जितनी सफ़ात हैं वो रहीम है, करीम है, बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। सबसे बड़ी सिफ़त जो उसकी हर सिफ़त के ऊपर हावी है वो रहमान है, और वो इसको इस तरह डिस्क्राइब कर रहा है कि अल्लाह कह लो या रहमान कह लो। ठीक है, रहमान और रहीम में क्या फ़र्क है, इसमें गौर कीजिएगा। आप माशाल्लाह नेक पाबंदे सौम सलात खातून हैं, मुझे आपसे उम्मीद है आप मेरे से ज़्यादा जानती होंगी, मेरे से ज़्यादा इल्म रखती होंगी, और अभी अल्लाह आपको और इल्म देगा। जो तजर्बे से बंदा इल्म सीखता है वो किसी के लेक्चर से नहीं आता। बंदा कहता मैं नहीं मानता, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं वो पहले जानते हैं फिर मानते हैं, इजाज़त है। ठीक है, कुछ जानते हैं फिर मानते हैं, और कुछ मानते हैं फिर जानते हैं, दोनों ही ठीक है रास्ते, जो जिधर से आना चाहे। ठीक है, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। कोई इसमें उनका कोई क्वेश्चन आना आंसर्ड तो नहीं रह गया? जो वो क्वेश्चन आप कर रही थी, कह रही थी ये बीबी कि जो बच्चे, कोई माँ पैदा होते ही फौत हो गई, अब आप माँ वो 9 महीने वो बच्चा किस हाल में रहा, ये चीज़ों का इम्पेक्ट उस पर आता है। मेडिकल साइंस इसको मानती है, मैं मेडिकल साइंस ही बोल रहा हूँ आपके साथ। ठीक है, आप साइकोलॉजिस्ट हैं तो आप अनबायस्ड, साइंस की तरक्की का राज ये है कि साइंस बायस्ड नहीं होती, बहुत कम से कम वो कोशिश करती है कि पर्सनल बायस उसमें से निकाल दिया जाए, फिर भी जितना मर्ज़ी किया जाए उसमें बायस आ जाता है। साइंस कभी भी ये नहीं कहती कि ये ऐसे हो ही नहीं सकता या ये ऐसे ही होगा। साइंस ये कहती है इससे ज़्यादा हमें मालूम नहीं है। साइंस का ये जवाब होता है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम मालूम होता भी है। अल्लाह खैर रखे। हो सकता है कोई जरासीम निकल आए जो बच्चे के ब्रेन के इफ़ेक्ट करता है और उसे ऑटिज़म हो जाता है। हो सकता है कोई केमिकल ऐसा निकल आए जो हमारी फूड्स में है। ये सारी रीज़न्स होंगी, उसके पीछे वही केमिकल, वही जरासीम दुनिया में मौजूद था, बाकी लोगों को क्यों नहीं हुआ, उन्हीं माँ बाप के बाकी बच्चों को क्यों नहीं हुआ, उसी बच्चे को क्यों हुआ। हर बच्चा डिफरेंट होता है। एक ही घर में 5 बच्चे एक ही चंगेर पे, एक ही किचन में, एक ही टेबल पे पलते हैं, पांचों के मिजाज फ़र्क होते हैं, क्योंकि पांचों डिफरेंट माहौलों में आते हैं। पहले दिन ही जब उनकी बुनियाद रखी जाती है, उस दिन माँ बाप का क्या मूड था, दोनों का आपस में क्या ताल्लुक़ था। वो खुशी खुशी, मैंने कहा ना, एक हंडिया खुशी खुशी पकती है, एक गुस्से में पकती है, एक मजबूरी में पकती है, एक पकाते हुए भी उठा उठा के बंदा मार रहा होता है, एक फुल तेज़ आंच करके पका दी जाती है, एक हल्की आंच पे बड़ी सब्र से चक चक के पकाई जाती है। फ़र्क होता है। एनीवेज़,